ओम शांति। कल संडे को जो श्लोक टेस्ट हुआ है उसके जवाब पहले हम समझते हैं, उसके बाद फिर आगे का क्लास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा था, भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद शोरगुल किस कारण होने लगा। तो इसका जवाब है, भीष्म पितामह के सर्वव्यापी वाले अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाने के बाद टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना जैसे छोटे बड़े ज्ञान के शंख, भेरिया, नगाड़े आदि मीडिया माना चैनल वगैरह का आवाज आदि का शोरगुल होने लगा। ये है श्लोक नंबर 1 अध्याय पहला का 13वां श्लोक। तो इस श्लोक से रिलेटेड एक प्रश्न था, जिसके लिए उस श्लोक में ऐसे बताया हुआ है कि जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उसके बाद ही ढेर सारे जो भी ग्लानि भरी आवाज का शोरगुल होने लगा, तो उसके कारण ही आवाज आया, जिसके लिए श्लोक बताया था। फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 13। एक बार उस श्लोक को बता रहे हैं। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दः तुमुलो भवति। इसका अर्थ लिखा हुआ है, तब तो बाद में अनेक प्रकार के टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना छोटे बड़े मध्यम मुख वाले ज्ञान शंख और भेरिया, ढोल, नगाड़े, रणसिंगा जैसे ज्ञान अज्ञान के बाजे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी चैनल आदि मीडिया समाज और सरकार के लोगों की बड़ी बुलंद आवाजें अचानक होने लगी और उनका बड़ा भारी शोरगुल होने लगा। तो इसलिए भीष्म पितामह के बाद जिस तरह से मीडिया वगैरह में आवाजें आने लगी, तो उसके कारण शोरगुल होने लगा। आगे का प्रश्न है, 5 पांडवों के शंखों के नाम बताइए। तो इसमें बताया ऋषिकेश द्वारा बजाया गया है पांचजन्य शंख, अर्जुन के द्वारा बजाया गया इंद्रदेव प्रदत्त देवदत्त नाम का शंख, भीम द्वारा पौंड्र नाम का शंख, युधिष्ठिर द्वारा अनंत विजय, नकुल द्वारा सुघोष नाम का शंख और सहदेव द्वारा मणि पुष्पक नाम का शंख। ये श्लोक में आया है अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 15-16, पहले अध्याय का श्लोक नंबर 15 और 16। एक बार ये श्लोक पढ़ रहे हैं।
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा रुकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। इसका अर्थ बताया है, धरणी माता के साथ अन्य गौरूपा इंद्रियों के स्वामी अमोघ वीर्य शिव बाबा ने पंचमुखी ब्रह्मा से पांचजन्य अर्थात ऋषिकेश के द्वारा पांचजन्य। आगे लिखा है, सच्ची गीता ज्ञान धन देता होने से योग बल द्वारा विश्व विजेता अर्जुन ने इंद्रदेव प्रदत्त देवदत्त नामक शंख बजाया। आगे सैकड़ों धुरंधर कौरवों कीचकों राक्षसों के अकेले हत्यारे भयंकर कर्म करने वाले और भेड़िए जैसे सर्वभक्षी खदूस पेट वाले भीम ने संसार रूपी जंगल में महाविनाशकारी व्याघ्र की दहाड़ में पुंडरीक चिन्हित पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती माता के पुत्र जो अहिंसावादी धर्म योद्धा थे, उन सदाई सत्य मुख वाले राजा युधिष्ठिर ने सत्य का सदा विजय दाता अनंत विजय शंख बजाया। महाविषैले व्यभिचारी वृष्णिवंशी विदेशियों प्रति न्योला जैसे नकुल जो संसार में देशी या विदेशी न रहे किंतु विदेशी धर्माधीशों के मनरूप अश्वों का वश करता तथा गजगोर समान घोषणा जैसा सुघोष और नानक नाम के सिख संप्रदाय के सदा देवात्माओं के सहयोगी ह्यूमन गौशाला रक्षक सहदेव ने ज्योतिर्मय आत्मा रूपी मणि जैसी गुरुद्वारी वाणी बोलने वाला मुख रूपी मणि पुष्पक शंख बजाए। तो इस श्लोक में ये सारे नाम लिखे हुए हैं कि 5 पांडवों ने कौन से शंख बजाए हैं। इसके बाद आगे का प्रश्न है, पांडवों के अलावा पांडव सेना में और किसने शंख बजाए? इसका जवाब है, काशी के काशीराज और जगदम्बा रुद्रानी रूप शिखंडी ने सदा सत्य का साथी सात्यकी ने पराजित न होने वाले अपराजित ने सेनापति धृष्टद्युम्न ने कांपिल्य नगर का राजा द्रुपद ने द्रौपदी के 5 पुत्रों ने सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने और चारों दिशाओं के एडवांस ब्राह्मणों ने अपना मुख रूपी शंख बजाया। अर्थात गीता ज्ञान
सुनाने वाला परमात्मा प्रत्यक्षता का शंख बजाया। ये जवाब है पहले अध्याय का 17वां और 18वें श्लोक से रिलेटेड। अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 17 और 18। श्लोक पढ़ रहे हैं एक बार। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखां दद्मु पृथक पृथक। इसका अर्थ है दैहिक पुरुषार्थ रूपी बड़े शरीर का धनुष धारण करने वाले काशी के काशीराज ने और ऐसे ही हाथी जैसी देहांकारी महाकाली रूपा महारथी चोटी की बीज रूपा ब्राह्मणी स्वरुद्रानी जगदम्बा रूपी द्रुपद पुत्री शिखंडी ने एवं ढीठ और बदला लेने के दृढ़ निश्चयी पांडवी निर्लज्ज सेनापति धृष्टद्युम्न ने और प्रवृत्ति का यादगार विष्णु रूप जैसा विराट एवं किसी से कभी भी पराजित न होने वाला अपराजित और सदा सत्य के साथी सात्यकी ने तथा निश्चित ही ध्रुव पद पाने वाला काम्पिल्य नगर का राजा जो मित्रद्रोही भी था उस द्रुपद ने और द्रौपदी के सूर्य चंद्रवंशी बौद्धि सन्यासी एवं सिख रूप पांचों पुत्रों ने एवं पांडवों का अतिप्रिय महाभाऊ सुभद्रा पुत्र जो अपने मामा वैसे ही अलौकिक बाप को लेकर बड़ा धुरंधर देह अभिमानी था, ऐसे अभिमन्यु ने हे धरणीश्वर चारों ओर फैली हुई दिशाओं के एडवांस ब्राह्मणों ने अलग अलग प्रकार के ईश्वरीय एडवांस गीता ज्ञान के सनसनी भरे मुख रूपी शंख बजाए। तो ये हो गया इस प्रश्न का जवाब। पांडव सेना में पांडवों के अलावा और किसने शंख बजाए? तो इसका जवाब पहले अध्याय के 17 और 18वें श्लोक में है। अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 17 और 18 इसमें और किसने किसने ज्ञान का शंख बजाया इसका जवाब है। आगे का प्रश्न है कौरव सेना वालों के हार्ट फेल क्यों होने लगे? इसका जवाब है पांडवों के गीता ज्ञान घोष का आवाज आकाश और पृथ्वी को गूंजाने लगा। तब कौरव सेना के कमजोरियों भरे हृदय विदीर्ण हो हार्ट फेल होने लगा। ये है पहले अध्याय का 19वां श्लोक। इसमें ये बात आई है कि ढेरों कौरवों के हार्ट फेल हो गए। अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 19 एक बार श्लोक पढ़ रहे हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्
नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणुनादयन्। अर्थात उस बुलंद ज्ञान घोष से आकाश और पृथ्वी को जोर से गुंजाते हुए ज्ञान घोष होने लगा और पूंजीवादी धृतराष्ट्र के पुत्रों, महाभोगवादी कांग्रेसी कौरव नेताओं के कमजोरियों से भरे हुए हृदय ही विदीर्ण हो गए। इसीलिए ढेरों कौरवों के हार्ट फेल हो गए। तो इसके लिए हमने पहले भी समझा है श्लोक पढ़ते समय ही कि जब पांडवों के पहले तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया अज्ञानता का, उसके बाद ग्लानि भरे मीडिया चैनल्स वगैरह में बहुत सारी आवाजों का शोरगुल होने लगा और उसी के चलते फिर पांडव, अर्जुन, ऋषिकेश और बाकी पांडवों ने साथ साथ पांडव सेना के महारथियों ने जब शंख बजाए और उन शंखों के ज्ञान घोष से परमात्मा प्रत्यक्षता का शंख जब बजने लगा तो उसके कारण कौरवों के कमजोरियों भरे हृदय विदीर्ण हो उनका हार्ट फेल होने लगा। अर्थात यही कि वो लोग जानते हैं कि उनमें क्या कमजोरियां भरी हुई है, वो परमात्मा के पार्ट को समझते हुए भी उसको प्रत्यक्ष नहीं होने दे रहे हैं, तो इसी कारण हृदय विदीर्ण हो ढेरों कौरवों के हार्ट फेल हो गए। ये जवाब है जो प्रश्न पूछा कौरवों के हार्ट फेल क्यों होने लगे, इसका जवाब है पहले अध्याय के 19वें श्लोक में। आगे है प्रश्न, अर्जुन ने अपना कौन सा धनुष्य उठाया और क्यों? जवाब है इसका, कौरव संप्रदाय के नेताओं को सतर्कता पूर्वक सज्जित देखकर पांडव अर्जुन ने अपना दैहिक पुरुषार्थ का धनुष्य गांडीव उठाया। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष्य उठाया जब उन्होंने देखा कि कौरव जो है वो युद्ध के लिए पूरे सतर्कता पूर्वक सज्जित है, अर्थात रेडी है। ये देखने के बाद पांडव अर्जुन ने अपना पुरुषार्थी रूपी शरीर अर्थात ही गांडीव धनुष्य उठाया। ये जवाब है पहले अध्याय के 20वें श्लोक में। अध्याय 1 श्लोक नंबर 20, इसमें इसका जवाब लिखा हुआ है कि अर्जुन ने अपना पुरुषार्थ रूपी धनुष उठाया, अर्थात ही वो इस हिसाब से युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए। ये श्लोक एक बार बता रहे हैं, पहले अध्याय का 20वां श्लोक है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडवः। इसका अर्थ है, तब चंचल मना कपि हनुमान की चंचल विजय पताका से चिन्हित कपि ध्वजा धारण करता पांडु रूप पंडापुत्र पांडव अर्जुन ने काव करता कौरवीय नेता धृतराष्ट्र पुत्रों को ऐसे विशेष सतर्कता पूर्वक सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर अपने ज्ञान योग धारणा आदि के अचानक शस्त्र चलाने के समय लचीला दैहिक पुरुषार्थ रूपी गांडीव धनुष्य उठाया। तो यहाँ समझाया था अर्थ पहले श्लोक के समय ही कि वास्तव में ये जो पुरुषार्थी शरीर है यही धनुष्य है, जिसके लिए हम एडवांस कोर्स के आधार से समझते हैं कि ये पुरुषार्थी शरीर में जितना मोल्डिंग पावर होगी, जैसे धनुष्य जो है वो तेज बाण तभी चला सकता है जब धनुष्य में लचीलापन हो, और यहाँ भी पुरुषार्थी जीवन में चारों सब्जेक्ट में वही तेज जा सकते हैं जिनके पुरुषार्थी शरीर में जितनी मोल्डिंग पावर होगी, लचीलापन होगा,
अर्थात ही समय परिस्थिति अनुसार मोल्ड होने का नेचर हो, शरीर उतना तपस्या वाला हो। तो यहाँ भी अर्जुन का वो जो गांडीव धनुष्य है अर्थात पुरुषार्थी शरीर जो है वो उतना ही मोल्डिंग पावर वाला है। इसीलिए ही ऊपर जैसे बताया पितामह भीष्म का शंख बजाना, या तो ऊपर के श्लोकों में हमने पढ़ा है कि सारे कौरव सेना और पांडव सेना का निरीक्षण करने के बाद दुर्योधन ने पितामह भीष्म की रक्षा के लिए अर्थात कौरव संप्रदाय वालों ने सन्यासियों की चारों ओर से रक्षा करने के लिए अपने सारे सेना के डिपार्टमेंट को, विभागों को बताया। तो इस आधार से फिर बाकी सेना को भी जब कौरवों ने सज्जित किया, रेडी किया युद्ध के लिए, तो उसे देख करके पांडव अर्जुन ने अपने चारों सब्जेक्ट का अर्थात ज्ञान, योग, धारणा आदि लिखा है, माना सेवा, और इसी के अलावा और भी ज्ञान के जो विषय है उसके लिए शस्त्र चलाने के समय अचानक माना कौरवों ने जैसे ही वो सज्जित हो गए तो वैसे ही ऐसा समय देख करके पांडव अर्जुन ने अपना शरीर को इतना लचीला किया अर्थात तो गांडीव धनुष्य उठाया। तो ये जवाब है अर्जुन ने कौन सा धनुष्य उठाया और क्यों। तो गांडीव धनुष्य उठाया और इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने देखा कि कौरव संप्रदाय वाले युद्ध के लिए पूरे अलर्ट है और पूरे रेडी है, सतर्कता पूर्वक सज्जित है। आगे का प्रश्न है, रथ पर बैठे हुए माधव और पांडव अर्जुन ने किस प्रकार के शंख बजाए। अभी तक प्रश्न ये पूछा था कि कौन से शंख बजाए, अर्थात शंखों के नाम पूछे थे, और यहाँ है किस प्रकार के शंख बजाए। तो इसका जवाब है दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले शंख बजाए। तो जब हमने श्लोक पढ़े थे तो उस समय समझा है कि शंख माना मुख रूपी शंख, अर्थात शंख से जैसे आवाज आती है इसी तरह से मुख से जो आवाज आती है वो परमात्मा प्रत्यक्षता की आवाज निकलती है। तो वो माधव और पांडव अर्जुन ने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। ये श्लोक है पहले अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 14। ये श्लोक है, ततः श्वेते हर युक्ते महति संदनो स्थितो माधवः पांडवः शैव दिव्यो शंखो प्रधत्मतु। माना इसका अर्थ है तब माना जब ऊपर का श्लोक लिखा हुआ है कि मीडिया चैनल्स वगैरह की जो आवाजें आने लगी, शोरगुल होने लगा, तब 4 मल विहीन श्वेताशु माना सफेद वर्षों के मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन के महान मुकर्रर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए माता पार्वती पति शिव बाबा और पांडुरूप पंडा के पुत्र पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। तो यहाँ श्लोक में शब्द आया है माधव, और यहाँ उसका अर्थ बताया है मुकर्रर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए माता पार्वती पति शिव बाबा। तो यहाँ शिव बाबा के लिए शब्द आया हुआ है माधव, और ऊपर आया है रथ में बैठे हुए, जो बताया कि 4 मल विहीन श्वेताशुओं के मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन के महान मुकर्रर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए शिव बाबा और पांडु पुत्र पंडा के पांडुरूप
पंडा के पुत्र पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए, अर्थात परमात्मा की प्रत्यक्षता करने वाले जो ईश्वरीय वाणी है वो शंख बजाए। आगे का प्रश्न है, पृथ्वी और आकाश में होने वाले आवाज किन साधनों से होने लगे? तो ये है पहले अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें इसका अर्थ लिखा हुआ है। अध्याय 1 श्लोक नंबर 19, इसमें पृथ्वी और आकाश में होने वाले आवाज किन साधनों से होने लगा, उसका जवाब लिखा हुआ है। आकाश माना आकाशवाणी केंद्र और वेबसाइट, और पृथ्वी माना लिखा हुआ है रेडियोस, टेप रिकॉर्डर्स, टीवी, लाउड स्पीकर्स आदि का पृथ्वी में फैला हुआ वाद्य घोष। वाद्य घोष अर्थात जो यंत्र बजते हैं आवाज होने वाले, तो उससे इन सारे साधनों से पृथ्वी में आवाज फैलने लगा। तो ये श्लोक तो अभी हमने पढ़ा था, इसलिए इसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये जवाब बता दिया। आकाश माना आकाशवाणी केंद्र और वेबसाइट, और पृथ्वी में फैला वाद्य घोष जो रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, टीवी, लाउड स्पीकर, इन साधनों से पृथ्वी में आवाज फैला। उसके बाद आगे का प्रश्न है, मन पर ही सारी बातें निर्भर है, दुनिया में इसके लिए क्या कहावतें हैं? तो ये बेसिक कोर्स के टॉपिक में हमने ये कहावतें पढ़ी थी, जिसके लिए हम दुनिया वालों को समझा सकते हैं। जैसे मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, और दूसरा मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन जहान, मन खुश तो जहान खुश। तो ये सारी कहावतें दुनिया वाले जानते हैं, जो ये बता सकते हैं कि अगर मन ठीक है तो अपने आप ही सफलता मिलेगी जीवन में, और मन बीमार है तो उसके कारण मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियां भी आती है। अगला प्रश्न है, मन चंचल होने का कारण क्या है? तो इसके लिए बताया, मन को इंद्रिया जो है अपनी तरफ बलपूर्वक खींच लेती है, इसी के कारण मन चंचल होता है। और जब इस तरह से मन चंचल हो जाता है तो उसका असर ही बाकी सारी चीजों पर होता है, जिसके लिए दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 60, इस श्लोक एक बार बता रहे हैं, जिसमें बताया है कि बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। श्लोक बता रहे एक बार, दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। माना, हे कुंती पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है मन के, जिसमें ये बात है कि मन बहुत चंचल है, वायु की तरह, घोड़े की तरह, इसको रोकना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये तो उदाहरण हो गया। और यहाँ गीता में बोला है कि बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। इसका मतलब, अर्थात ज्ञान के आधार से तो बहुत लोग इस बात को जानते हैं कि मन किसी भी स्थूल बातों में नहीं लगना चाहिए, ये दुनिया विनाशी है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसी दैनिक जीवन में जो उपक्रम होते हैं उसमें
इंद्रिया जो है ऑटोमेटिकली खींच के उस तरफ चली जाती है। माना ज्ञान की समझ तो है, बुद्धिमान पुरुष अर्थात ज्ञान बुद्धि में है, ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में रहते हैं। दुनिया वाले भी बहुत ऐसे हैं जो अच्छे बुरे की पहचान तो रखते हैं, लेकिन ये जो सत रस तम गुणों में बंधा हुआ है मनुष्य, चारों जो अवस्थाओं से गुजरता है, उसके कारण ही इंद्रिया जो है, इंद्रियों की चंचलता जो है, मन तो वैसे भी चंचल है ही, तो इसके कारण इंद्रिया कर्म करते हुए मन को उसका सुख लेने के लिए बांध देती है। इसीलिए लिखा है कि इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। आगे का प्रश्न है, गीता में आए हुए 23 तत्वों के नाम बताइए। गीता में आए हुए 23 तत्वों के नाम बताइए। तो इसमें हमने पहले देखा था, जिसमें आया हुआ है श्लोक कि योगी जो है वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, तो जिसके लिए बताया है कि 23 तत्व जो है वो भी मन को या तो कर्म करते हुए कहीं ना कहीं मनुष्य जो है उसमें डूब जाता है। ये 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है, अध्याय 13 श्लोक नंबर 5। इसमें ये पूरे 23 तत्वों को लिखा हुआ है, जो बताया कि 23 तत्वों के जानकार ऐसे होते हुए भी कई बार ये 23 तत्व भी अपनी तरफ मनुष्य को खींचते हैं, लेकिन जो योगी है वो इनसे निराला होकर के आत्म ज्योति बिंदु में परमात्मा की याद में स्थिर होके इन तत्वों का उसके ऊपर असर नहीं होगा, वो अकर्ता बन जाते हैं। वो 23 तत्व एक बार देख रहे हैं, अध्याय 13 श्लोक नंबर 5। इसमें लिखा है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। अर्थात पृथ्वी, जल आदि जड़ महाभूत। तो ये बेसिक कोर्स में तो हम सब जानते हैं कि पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये है पंच महाभूत अर्थात पंच तत्व, जिससे हमारा शरीर बनता है। देह का अहंकार, देह का अहंकार माना जैसी भी जिनको इस कलयुग में तामसी देह मिली हुई है, लेकिन समझ या अज्ञानता के कारण ये नहीं पता कि ये देह विनाशी है, तो उसके कारण देह में जो भी विनाशी गुण मिले हुए हैं उसका अहंकार आता है। बुद्धि, अब ये कलयुग में तो तामसी बुद्धि है, लेकिन फिर भी उस बुद्धि में ही जितनी जिनके पास है उसमें भी लोग कई बार अटके हुए रहते हैं, अर्थात अहम रहता है उसका भी। ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन, मन दिखाई नहीं देता है लेकिन संकल्पों की धारा लगातार चलते रहती है, इसीलिए बोला है एक अव्यक्त मन। इसके साथ नेत्र आदि 5 ज्ञानेन्द्रिया अर्थात आ, कान, नाक, मुख, जीवा, ये जो भी 5 ज्ञानेन्द्रिया है जिससे हमें ज्ञान होता है, अर्थात आंखों से हम देखते हैं तो देखने से नॉलेज होता है देखने का, कानों से हम कोई बातों को सुन के ग्रहण करते हैं अर्थात सुन के ज्ञान ग्रहण होता है। अर्थात जिन भी चीजों से हमें ज्ञान अर्थात कुछ भी बातों का नॉलेज होता है तो उसके लिए बोला है 5 ज्ञानेन्द्रिया। और हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रिया। तो इसके अलावा 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेन्द्रियों के शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, गंध आदि विषय भोग। अर्थात सतयुग में, स्वर्ग में ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड विषय भोग का साधन करने वाली कोई कर्मेंद्रिया नहीं होती है। तो जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में बताया कि आंखों का जल पी करके जैसे मोरनी गर्भ धारण करती है, तो इसी तरह से स्वर्गीय युग में कोई भी प्रकार की गंधर्व या विकारों का लेश नहीं रहता है। तो ज्ञानेंद्रिया जो है उसका ये जो सूक्ष्म तत्व है, स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, तो ये 5 हो गए स्वर्ग के संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 पंच महाभूत, 10 5 कर्मेंद्रिया, 15 5 ज्ञानेंद्रिया, 20 देह का अहंकार, 21 बुद्धि, 22 और एक अव्यक्त मन, 23। तो इस तरह से ये 23 तत्व हो गए, जो बताया कि इन 23 तत्वों से भी योगी को निराला होना है। अर्थात इन सब बातों में बुद्धि डूबनी नहीं चाहिए, इन तत्वों से भी पूरा मन ऊपर उठाना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इंद्रियों का सुख भोगना चाहिए या नहीं, क्यों? यदि भोगना चाहिए तो क्यों, और नहीं भोगना चाहिए तो क्यों? तो ये तो हमने पढ़ा है कोर्स में ही कि वास्तव में इंद्रियों का सुख तो भोगना नहीं है, क्योंकि ये बताया कि इंद्रियों के सुखों से ही वास्तव में दुखों की निर्मिति होती है, इसलिए इंद्रियों का सुख नहीं भोगना है। तो 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अध्याय 5 श्लोक नंबर 22, जिसमें बताया है इसका जवाब, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग ही दुखों के जन्मदाता है, आदि और अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग उनमें रमन नहीं करते हैं। ये बताया अध्याय 5 श्लोक नंबर 22। इंद्रियों के जो विषय भोग है वास्तव में वो आदि और अंत में, अर्थात शुरुआत से लेकर अंत तक ये विषय भोगी दुखों का कारण है, इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष है वो उसमें कभी भी रमन नहीं करेंगे। इसीलिए इंद्रियों का सुख वास्तव में भोगना नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रिय सुखों से मन उसकी तरफ ऑटोमेटिकली बलपूर्वक खींच लिया जाएगा, और जब वो खींच लिया जाएगा तो उससे दुखी मिलेगा, जिसके लिए बताया कि जो योगी है वो इस बात को जानते हैं कि वास्तव में बुद्धि से ग्रहण करने वाला जो अतीन्द्रिय सुख है, वाइब्रेशन का सुख है, वही सुख देने वाला सदा काल का सुख है, जिसके लिए बताया कि 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, एक बार उस श्लोक को पढ़ते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अध्याय 5 श्लोक नंबर 22, इसका अर्थ बताया है कि वास्तव में इस सुख से भी ऊंचा सुख जो होता है वो अतीन्द्रिय सुख है, और जिसके लिए ही ये समझना जरूरी है कि ये जो बुद्धि से ग्राह्य करने वाला जो उत्कृष्टतम सुख है, उसे योगी जहाँ जानता है वहीं पर स्थिर हुआ तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता। अर्थात बुद्धि जब उपराम हो जाएगी और मन को भी वशीभूत कर लेगी, बुद्धि
उपराम कैसे होगी? तो जब वो ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर होगी, इस विनाशित जो शरीर है इससे, इसकी इंद्रियों से परे हो जाएगी बुद्धि, तो उसे मन भी एकाग्र होगा, परमात्मा की याद में स्थिर हो जाएगा। तो तात्विक रूप से ऐसे योगी जो है वो कभी विचलित नहीं होगा। इसलिए बताया कि वास्तव में मन जो है वो इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है, और ये समझना जरूरी है कि इंद्रियों से जो मिलने वाले सुख है वो अल्पकाल के क्षणभंगुर सुख है। इसीलिए बताया कि इंद्रिय सुखों के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग ही दुखों के जन्मदाता है। अर्थात इंद्रियों से कर्म करेंगे और कर्म करते करते जो भी सुख भोगने की कोशिश करेंगे तो उससे अल्पकाल के लिए भले सुख मिल जाए, लेकिन उसका रिजल्ट दुख वाला ही होगा। ये बात जो बुद्धिमान लोग, योगी लोग समझते हैं, वो उन सुखों में रमन नहीं करेंगे, अर्थात उन सुखों की चाह में दौड़ेंगे नहीं। इसके बाद आगे का प्रश्न है, इंद्रियों को हठपूर्वक कंट्रोल करने के बारे में गीता में क्या शब्द आया है? तो ये है 3 अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। इसमें शब्द आया है, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। अर्थात ऐसे जो हठयोग करने वाले हैं वो मिथ्याचारी कहे जाते हैं। मिथ्याचारी अर्थात झूठ आचरण करने वाले। इसीलिए हठयोग करने के लिए मन को हठपूर्वक या कर्मेंद्रियों को रोकने के लिए हठपूर्वक नहीं बोला है, तो वास्तव में उसका महत्व बुद्धि में होना चाहिए। जो श्लोक एक बार पढ़ रहे हैं, 3 अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6, कर्मेंद्रियानि संयम य अस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो इसमें बताया है कि इंद्रियों को हठपूर्वक कंट्रोल करने वाले जो है हठयोगी लोग, वो इंद्रियों को या दैहिक कर्मों को तो छोड़ भी देंगे, लेकिन मन से उसको याद करते हैं, क्योंकि मन से पहले से उन्होंने वो सुख भोगा हुआ है, तो उसका रस लेना मन से नहीं छोड़ पाते हैं। तो ऐसों को मिथ्याचारी बोला है। एक बार उसका अर्थ पढ़ रहे हैं, जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। हम इस टॉपिक में इस बात को समझे हैं कि वास्तव में इंद्रिया जो है वो मन को बलपूर्वक खींचती है, लेकिन बलपूर्वक खींचती है इसका मतलब हमें सब कुछ छोड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि मनुष्य अनिवार्य कर्म किए बिना, माना जो जरूरी कर्म है, प्रकृति के द्वारा बना हुआ शरीर है, तो प्रकृति ने जिन कर्मों को करने के लिए बता दिया, नून किया है, उन कर्मों को तो करना ही है, उसे नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन बताया कि जो लोग ऐसे हैं, इस बात का महत्व नहीं समझते हैं, तो पेट की उपजीविका का धंधा छोड़ के बैठ जाएंगे, पूरा निष्क्रिय होके अर्थात कुछ भी किए बिना बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ जो शब्द आया है, हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग के बिना, माना दिन भर अगर कोई याद में ही बैठा है, सोचे जैसे सन्यासी लोग उपजीविका का सारा धंधा छोड़ के बैठ रहे, ऐसे भी कुछ है जो ज्ञान में चलते चलते भी ये बुद्धि में रहता है
कि नहीं, बाबा ने बोला है कि सेवा में रहने वाले जो है उनको 2 रोटी तो मिलेगी ही, लेकिन उसके लिए इतना सेवा की 24 घंटे सेवा की भावना होनी चाहिए। तो वो बात बुद्धि में न रख करके अगर हठयोगी की तरह सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन मन से विषय भोगों को याद करते हैं, या तो पहले से ही दुनिया के जो सुख भोगे हैं वो मन में बार बार आ रहे हैं, उस तरफ खींचता है मन बुद्धि, तो उसके लिए बताया हुआ है कि वास्तव में महामूर्ख पुरुष की अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है, अर्थात झूठ आचरण करने वाला कहा जाता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को उपराम करने के लिए जो अनिवार्य कर्म है, जो नूंदे हुए कर्म है, स्वाभाविक कर्म है प्रकृति के द्वारा बने हुए, उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन उसे करते हुए भी मन बुद्धि से उपराम होना है। तो इसीलिए बताया कि गीता में हठयोग करना है, ऐसे नहीं बताया है। आगे का प्रश्न है, धर्म या ज्ञान के प्रति अनिश्चय रूपी मृत्यु का क्या कारण है? धर्म या ज्ञान के प्रति अनिश्चय रूपी मृत्यु का क्या कारण है? तो इसके लिए बताया कि इंद्रिय सुखों की आसक्ति, अर्थात इंद्रियों के जो सुख लेने का अटैचमेंट है वो नहीं छोड़ा है, उसे मन से याद कर रहे हैं, और ऐसे याद करने के कारण मन में बार बार वही संकल्प चल रहे हैं, तो उससे कामनाएं माना इच्छाएं निर्माण होती है, और कामना की पूर्ति न होने से, इच्छाओं की पूर्ति न होने से क्रोध आता है, क्रोध से मोह या मूढ़ता आती है, और उसके कारण बुद्धि से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति नाश होने से धर्म या ज्ञान के प्रति अनिश्चय आता है, और अनिश्चय ही मृत्यु है। इसके लिए दूसरे अध्याय का 62-63वां श्लोक बताया, अध्याय 2 श्लोक नंबर 62-63, जिसमें हमने पहले भी समझा है इस बात को कि वास्तव में हठयोगी नहीं बनना है। अब हठयोगी नहीं बनना है, लेकिन साथ में मन से जो सुख भोगे हुए हैं उसको याद भी नहीं करना है। जैसे बताया था पहले भी कि आंखों से वो दुनिया में लौकिक में रहते समय बहुत सारी जगह घूमे हैं, या तो बहुत सारा टीवी देखा हुआ है, कानों से बहुत सारी म्यूजिक वगैरह सुने हुए हैं, तो ज्ञान में आने के बाद श्रीमत नहीं है इसलिए उसे तो छोड़ दे रहे, लेकिन मन से उन सब बातों को याद करते हैं। कहीं से अगर कोई आवाज सुनाई दी तो अपने आप कान उस तरफ खींचते हैं, वही बातें बुद्धि में चलने लगती है। आंखों से कुछ दिखाई दिया तो उस समय तो कंट्रोल किया, लेकिन मन में वही वही बातें चलती है। तो वास्तव में अगर ऐसे विषय भोगों को याद करते हैं, विषय भोग अर्थात इंद्रियों से हमने जो सुख भोगा है, जो भी अल्पकाल का सुख भोगा है, जिससे मन खुश हुआ है थोड़े समय के लिए, तो ऐसी जो चीजें हैं उनको जब हम याद करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली आसक्ति माना अटैचमेंट पैदा होगा, अर्थात बार बार वही चीजों के संकल्प चलेंगे, मन में वही वही बातें दौड़ती रहेगी, और उसी से फिर इच्छा होगी कि हम उसी तरफ खींचे चले जाए, अर्थात आसक्ति से कामना पैदा होती है। जिसके लिए श्लोक बताया दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 62-63। श्लोक एक बार बता रही है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम
कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना प्राय पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो बताया है कि इंद्रियों के सुख अर्थात ही विषय भोग, माना आंखों से जो भी देखा है, कानों से सुना है, जीभ से अच्छे अच्छे भोजनों का स्वाद लिया है, अब वो सब बातें अगर बुद्धि में मन में बार बार चल रही है, विषय भोगों का ध्यान करने वाले माना उसी को बार बार चला रहे मन में, तो ऐसे पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। अर्थात उसके प्रति बुद्धि मन बार बार खींचता जाएगा, अटैचमेंट पैदा होगा। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। तो यहाँ जो बताया हुआ है, दैहिक विकारी कामना पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है, जिसके लिए हमने समझा है, मुरली में बाबा बोलते हैं कामेशु क्रोधेशु, अर्थात काम विकार के साथ साथ क्रोध जुड़ा हुआ है। जब उसकी पूरी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध जरूर आएगा। और आगे बताया है, जब क्रोध आती का आता है, जो बताया कि क्रोध अग्नि है और ये जो अग्नि है वो सब कुछ जला के भस्म करती है। यहाँ इसीलिए बताया कि क्रोध से संपूर्ण मोह या मूढ़ता आती है और भरपूर मूढ़ता से जड़ जड़ीभूत बुद्धि द्वारा स्मृति का नाश होता है। अर्थात जब अनकंट्रोल क्रोध हो जाता है, गुस्सा आता है बहुत तेजी से, जैसे कोई चीज नहीं मिलती है हमें तुरंत तो गुस्सा आ जाता है। ये तो व्यवहारिक उदाहरण है कि जब गुस्सा आ जाएगा तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि गुस्से में वो क्या बोल रहे हैं, हाथ पांव चला देते हैं, कुछ भी तोड़फोड़ करने लगते हैं। ऐसे होता है स्वाभाविकता कि ज्यादा गुस्सा आने से समझ में नहीं आता है व्यक्ति को कि क्या कर रहे हैं। तो उसी को बताया है कि ऐसे क्रोध से मूढ़ता आती है, अर्थात जड़जड़ी भूत बुद्धि द्वारा स्मृति का नाश होता है। माना वैसे ही सब मनुष्य तो कलयुगांत में तमो प्रधान हुए हैं, तभी तो काम क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। और ऐसे समय में बुद्धि उसी में ढकी हुई है, काम क्रोध के आवरण में। और ऐसे जब क्रोध अनियंत्रित आ जाएगा तो बेसमझी के कारण स्मृति का नाश होता है। अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए व्यक्ति पूरा भूल जाता है गुस्सा में। और जब ऐसे भूल जाएगा, माना स्मृति के भ्रष्ट होने से जब भूल जाएगा तो परख शक्ति और निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति बुद्धि नष्ट होती है। अर्थात बुद्धि का काम है निर्णय करना, परखना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये परखने के बाद निर्णय करना ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब अति का गुस्सा आया है उस समय बुद्धि तो नाश हुई है, स्मृति का अर्थात याददाश्त ही चली गई, उस समय के लिए समझ शक्ति पूरी नष्ट हो गई, तो परखेंगे क्या और निर्णय क्या करेंगे। और जब ऐसी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो सही गलत की पहचान न होने के कारण ही ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। जो बताया कि गरम तवा है तो उस पे अगर पानी डालेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा तुरंत। इसी तरह से जब क्रोध अग्नि में जल रहा है, व्यक्ति गुस्से में जल रहा है, तो उस समय कोई कुछ बता भी दे तो बुद्धि नष्ट होने के कारण कोई अच्छी बात बुद्धि में जाएगी नहीं, तो समझ ही नहीं है। और यहाँ ज्ञान माना ही समझ, तो समझ चली जाएगी तो अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाता है।
क्योंकि निश्चय तभी रहेगा जब ज्ञान की समझ होगी, और जब निश्चय ही नहीं रहा, बुद्धि नष्ट हो गई है, तो धर्म पर अर्थात ज्ञान पर अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ही जरूरी है, मन के लिए हमने अभी तक समझते हुए आए थे इसमें कि सबसे पहले तो इंद्रियों के जो सहज अनिवार्य कर्म है उसे करना है, लेकिन उसमें जरूरी है कि हठयोग न हो, अर्थात मन से वो सुख लिया हुआ हम याद कर रहे तो उससे जरूर नुकसान होगा, अटैचमेंट पैदा होगी। इसी के लिए जरूरी है कि मन बुद्धि को आत्मा स्टार में एकाग्र करके शिव बाबा की याद की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्ञान में लंबे समय तक बने रहेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही, और काफी सारे प्रश्न भी हैं, तो इसीलिए कल एक बार ये जो बचे हुए प्रश्न हैं उसे कर लेंगे पूरा। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।